हेलो बाबली मैम, Hi Meenakshi madam, कैसी हो आप? I'm good. What you are doing? यार I'm reading the newspaper मैम। आजकल है ना लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहा है मैं, पेपर में भी some cases and live examples also। आप बताओ ना लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? अरे मैं भी इसको लेके बहुत ज्यादा ही कुछ दिन पहले मैंने क्लास में भी इस टॉपिक को डिस्कस किया। अच्छा, पता है लिव इन रिलेशनशिप अभी जो हमारी सिटीज में ना कुछ ज्यादा ही इवॉल्व हो गया है। इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी इंडिया में कि जो ओल्ड एज लोग थे तो उनकी कंपेनियनशिप के लिए लिव इन रिलेशनशिप को परमिशन दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, कि उनको एक सर्टेन एज के बाद कंपेनियंस मिले क्योंकि किसी के कंपेनियन की डेथ हो जाती थी। बट वो चीज यंग जनरेशन ने ज्यादा और सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया और ये ज्यादा कुछ लास्ट 20 ईयर से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, लास्ट 2 डेकेड से। तो रिसेंटली एक केस के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो पहली बार कैसे बाहर आ गया जी लिव इन रिलेशनशिप केसेस? कुछ लीगलाइजेशन प्रोसेस ऐसे तो कुछ बताओ ना। तो एक्चुअली 10 इयर्स बैक ऑलमोस्ट 2014 में क्या हुआ था कि इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा की एक केस सुप्रीम कोर्ट में गई थी। उसमें क्या हुआ था कि दोनों एक साथ 18 इयर्स तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। जो मेन मेंबर थे वीकेवी शर्मा वो मैरिड थे, ठीक है, एंड उनके 2 किड्स भी थे, बट ही वाज नॉट डिवोर्स्ड। बट उसके बावजूद वो अपनी ही एक कलीग के साथ, इंदिरा शर्मा के साथ 18 इयर्स साथ में रहते थे। एंड देन जब वो लोग सेपरेट हुए तो इंदिरा शर्मा ने केस किया उनके ऊपर कि डोमेस्टिक वायलेंस का, एंड उनके ऊपर एलिमनी चार्ज किया। बट क्योंकि वीकेवी शर्मा मैरिड थे ऑलरेडी और डिवोर्स नहीं थे तो उनको ऊपर वो केस लागू ही नहीं हुआ। बट इस तरह की किसी के ऊपर टॉर्चर ना हो या उनको जस्टिस मिले, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपरली ये कहा कि अगर 2 अनमैरिड कपल लिविंग टुगेदर फॉर मिनिमम 6 मंथ्स एंड उनसे कोई अगर ऑफस्प्रिंग्स भी होते हैं तो वो लीगल कहा जाएगा। बाउंडिंग नहीं बट लीगल, ठीक है। और उस क्या होता है? बाउंडिंग मीन्स कि जैसे मैरिज इज अ बाउंडिंग, मेरे साथ किसी की शादी हुई, दैट इज अ बाउंडिंग, ओके, वी आर बाउंड टुगेदर लिविंग। बट अगर लीगलाइज्ड मीन दिस इज लीगल, मतलब वो इलीगल नहीं हो सकता। जैसे हमारे यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज इलीगल है बट साथ में रहना या उस सेम सेक्स को उन्होंने लीगलाइज्ड किया है, बट वो शादी नहीं कर सकते, बट दिस इज अ लीगल, ठीक है। तो इसलिए इट्स नॉट बाउंडिंग, ठीक है। तो अब इस केस के थ्रू ये हुआ कि जो मतलब वुमेन्स थे उनको एक जस्टिस भी मिली, एंड इसके अलावा भी जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनको लीगलाइजेशन की दर्जा भी मिलेगी। बट देयर आर फ्यू कॉन्सिक्वेंसेस जो आपको भी पता होगा। यस बोल दो हम लोगों को। हाँ, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि जैसे 2 लोग अगर साथ में रहते हैं तो इकोनॉमिकल बर्डन शेयर होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों की मेंटल स्ट्रेस कम होती है, कंपेनियन मिलती है, ठीक है। बट सेकेंडली कि अगर उनसे कोई बेबी होती है, हमारी सोसाइटी इतना ज्यादा अभी अपग्रेडेड नहीं हुआ है या इतना ज्यादा हमारी सोसाइटी एक्सेप्टेड नहीं कर पाई है इस चीज को कि मतलब कल अगर कुछ भी होता है तो सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं है। प्लस एक मेंटल इनसिक्योरिटी भी है कि कोई पार्टनर कभी भी छोड़ के जा सकता है। तो ये सब चीजें मतलब कपल्स आर फेसिंग नाउअडेज। भले ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बट इसके बहुत मतलब ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस भी है। तो दैट्स व्हाई एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल करने के साथ साथ भी कुछ 5 लीगलाइजेशन इफेक्ट भी दिया था, बट उसके अंडर अगर जो भी ये रिलेशनशिप पड़ता है उसको लीगल कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको तो पता ही है कि हम लोग सिटीज में इतने साल से रहते हैं, तो आप कोई अगर लाइव एग्जांपल्स दे सकते हो तो? Yes ma'am, even I have also seen some of my friends living in relationship from the past 3 to 4 years. Actually उन्होंने बोला कि पहली बार तो for few months at least they are feeling very comfortable, very happy with each other, with their companion, getting this financial support, financial जैसे इनिशियली होता है। बाद में ना then they are realizing how insecure it is for them to open up, especially at their homes. They're not able to tell their parents about this. Not even a friend, colleague, कि they are living together. No, they want to keep it a secret till they got married. In case if they don't get married, I don't know the consequences how they will be facing in the future. So this is what all I have seen. Same case with my friends also. They are living together for past 6 to 7 years. But अब लड़के के फैमिली एग्री नहीं कर रहे हैं और उनके बीच में बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो दिस इज अ सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। दो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द वेरी वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट, वी आर एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। हमारी मैरिज के कॉन्सेप्ट्स भी चेंज हो रहे हैं, बट हम लोग एज अ इंडियंस
सोसाइटी या इंडियन ट्रेडिशन में ये चीज अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। Yes, तो जी। दैट्स व्हाई कुछ चीजों की आपको पता है कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दोनों ही इक्वली होता है। Yeah. तो आप कौन से तरफ जाएंगे आपको समझ में नहीं आता। इट्स Yeah. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन। Actually, in cities, you know, the situations, they will force the person actually to get into this relationship, but finally they don't know where they are traveling to together. Yes, जी, सो मैम हम लोग ये देख सकते हैं कि अभी जो हमारी सोसाइटी इतना ज्यादा डाइवर्स है, Yes, जैसे जी। रूरल में कम्प्लीटली हमारी भारत और अर्बन में हमारी इंडिया है। Yes. तो हम दोनों जगह पे अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग माइंडसेट को लेकर चलते हैं और हम उस तरह से अपने आप को परफॉर्म भी करते हैं। Yes. तो आपको नहीं लगता इस बैलेंस की भी एक कहीं ना कहीं जरूरत है? या क्यों नहीं जी, बैलेंस होना ही चाहिए, बिकॉज इट इज दैट बैलेंस ओनली विच विल मेक अस वॉक ऑन ए करेक्ट पाथ फाइनली. बट दो till now our society is not in a position to accept this live-in relationships, no matter, especially parents, you know, parents, they are not at all accepting these days. But anyhow, let's see in the future to Future come, क्या होता है? क्या Yeah, होता है, okay, we can't okay. say. ठीक But है। as of now these cases are rising, that's what we are seeing. Yes, Yeah. मैडम। ठीक है, थैंक यू मैडम। Thank you so much, ma'am.